चाहती है, आगे बच्ची। भाई सामान्य हजरात, आपसे एक मुअद्दिबाना गुजारिश है, ये शायरी मजाक नहीं होती, हौसला अफजाई शायरों का करते रहिए तो वो पढ़ पाएगा। अगर आप खामोशी अख्तियार रखेंगे वो पढ़ नहीं पाएगा। थोड़ा माइक नीचे कर दीजिए। A very good evening to all the Indians and the judges sitting here. Today, Al-Hamza is here to say a speech about Independence Day. दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माननीय मुख्य अतिथि जी और मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हम सभी यहाँ अपने देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था, जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आज हम सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। मोहब्बत हृदय तो उस दिन फट गया जब एक माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी दम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। वाह, क्या कहने। आगे मैं 2 महान महिलाओं कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को सलाम करना चाहूंगी कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पहलगाम के हमले का बदला लिया था। आगे मैं उन पाकिस्तानी आतंकवादियों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि एक हिंदुस्तानी शिक्षित नारी सारे पाकिस्तानियों पर भारी। वाह, आइए हम सब एकजुट होकर अपने भारत को शिक्षित बनाएं और आतंकवादियों को दूर भगाएं। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे शिक्षित बनाया ताकि मैं इस मंच पर आकर ये स्पीच बोल सकी। यही अपने वाणी का विराम। मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो मंच पर आ जाएं। हमारी कमेटी ने, इंतजामिया ने जो एक
भाई और अदस्तीय दोनों इस तरफ आ जाएं और इनको प्रमुख योगी जी आ जाइए और सैयद रिहानुद्दीन साहब भी और खलील भाई तो उन्हें बुलाओ। फरहान भाई को हाँ शाहजेब भाई देखिए ये हमारी जो ये संस्था है फरहान भाई के तमाम दोस्त साथी और तमाम साथियों ने जिन लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम सजाया है उन्होंने जो ये एक पगड़ी और कुछ अवार्ड जो तकसीम करेंगे और आपको सम्मानित करेंगे तो यकीनन आप लोगों के चेहरे और आपकी शख्सियत इस लायक है कि किसी भी मंच पर आपको सम्मानित किया जा सके। अच्छा देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन बच्चों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी और आगे के लिए इसी तरह से साथ साथ चल के ऐसे प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं। जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो मैं शायर तो नहीं हूँ पर मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। क्या सबसे पहले जय हिंद सभी अतिथिगण, सम्मानित साथियों व बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। अरे वाह क्या कहने मेरे भाई, बहुत अच्छी बात जी। सबसे पहले मैं एक बार तालियां भी बजा दीजिए मेरा और अच्छा लगेगा। जी भाई सबसे पहले मैं आयोजक गण के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस शानदार मुशायरे में आमंत्रित किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे मुझे, मैं थोड़ा सा परिचय देकर स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम आदित्य मुगलवाल है और मैं किक बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। आप ही के कस्बे से हूँ। वाह। तो मैंने विभिन्न प्रतियोगिता में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेकों पदक जीते हैं। तो जैसे एशियन चैंपियनशिप में मैंने लास्ट ईयर 2024 में ब्रॉन्ज मेडल अपने देश के लिए जीता था और इसी के साथ एक वर्ल्ड कप में मैंने ब्रॉन्ज पदक हासिल किया था। क्या कहने देते भाई, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। कम समय होने के कारण वो महफिल बहुत अच्छी सज रही है, मेरा जाने का मन तो नहीं है। अरे वाह वाह वाह, इस मुशायरे में अरे वाह, दो नाम तालियां बजाइए। क्या कहने देते भाई, वाह। बल्कि मेरी तो ट्रेन थी आज रात की, मुझे लखनऊ जाना था। हमारे खेलो इंडिया के प्रोग्राम में लखनऊ। अच्छा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे हमारे साथ। अच्छा। तो अजीम भैया का मेरे पास फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे कार्यक्रम है तो एक शाम आजादी के शहीदों के नाम, तो ये सुन के लोग उनका बिल्कुल आएंगे इसमें ऊपर। तो मैंने ट्रेन कैंसिल कर आज सुबह 5 बजे की। अरे वाह क्या कहने। नहीं हम अभी भी नहीं चाहते कि आप जाएं, हम चाहते हैं प्रोग्राम खत्म होने पर आप जाएं। समय का थोड़ा अभाव है तो आपसे माफी चाहता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य भाई। आप उस्मानी साहब से इल्तमास करते हैं कि वो मसनद एजाज पर तशरीफ लाएं और मैं फरहान अंसारी जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं अपने दस्ते मुबारक से ताज पहनाकर अब मोहब्बतों से और उनकी दुआओं से सरफराज हों। इनके बाद में सैयद शाहजेब जो रसूलपुर से हैं वो भी स्टेज पर आ जाएं, उनको ताज पहनाएंगे जनाब मोइस साहिब। और शाहजेब साहब के बाद मोहतरम जनाब रिहानुद्दीन साहब तशरीफ लाए।
उनको ताज पहनाएंगे आरिफ साहब, सैयद रिहानुद्दीन साहब मसनद एजाज पर आए और उनको ताज पोशी होगी आरिफ साहब। उनके बाद में मास्टर टीकम सिंह वो भी मंच पर आए और उनको ताज पहनाएंगे जनाब तस्लीम अहमद साहब। और योगेश प्रमुख जी वो भी मंच पर आए, उनको ताज पहनाएंगे मोहम्मद शमीम साहब। और फिर उनके बाद योगेश जी की प्रमुख के बाद खुर्रम रिजवी साहब वो भी स्टेज पर आए, उनको ताज पहनाएंगे अजीम साहब। उसके बाद में राय बहादुर साहब, उनको ताज पहनाएंगे सैफ रिजवी साहब। और उनके बाद शादा ठीक, कोई बात नहीं, जिनका नाम उतारे इनको ताज पहने शमीम। और इनके बाद खुर्रम रिजवी साहब, जिनको ताज पहनाएंगे अजीम साहब। खुर्रम रिजवी साहब, ताज के ही रहेंगे भाई। अरे वाह खुर्रम भाई, बहुत अच्छे लग रहे हो, वाह। आइए खुर्रम भाई के बाद में राय बहादुर साहब, जिनको ताज पहनाएंगे सैफ रिजवी साहब। अच्छा, अरे वाह, बहुत अलग बात। खुर्रम भाई के बाद राय बहादुर हो गया। आइए शादाब साहब, इंचार्ज नव भारत टाइम्स, और उनको ताज पहनाएंगे जनाब तालिब रिजवी साहब। शादाब इंचार्ज नव भारत टाइम्स, उनको ताज पहनाएंगे जनाब तालिब रिजवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं आप इस लायक हैं। आइए फतेह शर्मा प्रधान जी, इनको ताज पहनाएंगे मिंटू प्रधान। फतेह शर्मा प्रधान जी, अच्छा। मिंटू प्रधान जो विधायक प्रतिनिधि हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों के आने का और इस आयोजन को सुंदर बनाने का। तस्नीम रिजवी साहब, इनके बाद उनको ताज पोशी करेंगे अजीम रिजवी साहब। अरे वाह, बहुत खूब, तालियां बजा दिया करो यार, ऐसी में क्या बात है मेरे भाई, कि ऐसा खूबसूरत मंजर कहाँ ये रोज रोज आते हैं निगाहों के सामने। आइए तस्नीम रिजवी साहब, इनको ताज पोशी करेंगे इनकी अजीम रिजवी साहब। देखिए दोस्तों, ये सिलसिला यहाँ
तक हुआ बड़ी खूबसूरती के साथ। साहिब जश्न हैं और साहिब एजाज हैं, जिनको अदबी दुनिया में राहत मंगलौरी के नाम से जाना जाता है। आप एक ऐसे अदब और साहित्य के वो दरख्त हैं कि जिनके साए में बैठकर हम जैसे छोटे कवि और शायर मंजिल का पता पूछते हैं। तो हम बड़े अदब के साथ राहत मंगलौरी साहब के 4 मिसरों से उनको मसनद एजाज पर हम बुलाते हैं कि लिए फिरते थे जो कल तक कटोरा सुना है अब सिकंदर हो गए हैं, इनायत हो गई या बादलों की नदी नाले समंदर हो गए हैं। जोरदार तालियों के साथ राहत मंगलौरी साहब का इस्तकबाल करें और इनको इनकी ताजपोशी और इनको जो सम्मानित किया जाएगा मोहतरम आली जनाब साहिब सदर हाजी शब्बीर उस्मानी साहब के दस्ते मुबारक से आइए। बहुत अच्छा हो जाएगा प्रभु जी अगर आप कुछ कविता या रचना पढ़ेंगे। ये महफिल बहुत सुंदर हो जाएगी। देखिए आपकी फरमाइश आई है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी शुक्रिया। भाई फरहान हाँ जी आइए मैं वसीम साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं जो बहुत बड़े कलमकार और शायर हैं कि वो भी जरा इस रस्म में हाथ बटा दें और जावेद आसिफ साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं। आ जाइए जावेद साहब, आ जाइए जावेद भाई, जरा आपका भी फोटो हो जाएगा। ये तस्वीर यादगार हो जाएगी। ये फलौदा के और आसपास के सभी लोग तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग हैं, अदब और साहित्य के तलबगार भी हैं और शौकीन लोग भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह भाई साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो मसनद एजाज पर आए और उनको सैयद अजीम साहब अपने दस्ते मुबारक से सैयद शमीम साहब अपने दस्ते मुबारक से उनका एजाज फरमाए। मैं सैयद खुर्रम रिजवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। आइए हाँ पूरम भाई बोल दीजिए और उनके बाद तैयार रहें। शुक्रिया बहुत बहुत अजीम भाई और तमाम कमेटी के सदस्य सभी को आदाब नमस्कार। शेर ज़्यादा आता नहीं लेकिन 2-4 लाइनें पढ़ देते हैं। राहत मंगलौरी साहब का शेर है ये कि अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है। यहाँ सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद।
देखिए इनके बाद हम आवाज़ दे रहे हैं शंकु प्रधान जी, और शायद वो है नहीं तो भुट्टी भाई जो यहाँ मौजूद हैं वो हासिल कर लें। रिहानुद्दीन साहब आ जाइए, और फिर इनके बाद फिर तैयब रिजवान साहब। देखिए जो साथी जा रहे हैं मैं उनसे एक बात अर्ज कर दूं कि सिर्फ 2 नाम बाकी हैं, 10 मिनट और दे दीजिए। जहां वक्त आपने इतना लगाया है 10-20 मिनट की कोई बड़ी बात नहीं है। खुर्रम भाई आप 10 मिनट और बैठ जाइए। आप तो बदमान साहब, सैयद रिजवान साहब जो वो उनके बेटे आ जाएं डाइस पर, और उनको शाहदेव जो रसूलपुर से जिनका ताल्लुक है वो अपने दस्ते मुबारक से उनको अवार्ड दें। आइए भाई आइए। और इनके बाद में मिर्जा हसीमुद्दीन हमदम साहब एक शख्सियत है हमारे फलौदा सरजमीन की। हाँ, जब ये एक तो माला भी डाल दिया करें, थोड़ा जरा उससे नुमाया हो जाता है कि ये किसको दिया जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, मालाएं तो बहुत हैं। आइए इनके बाद मैं जहमत दे रहा हूँ मिर्जा हसीमुद्दीन हमदम साहब से कि वो भी मसनद एजाज पर आए, और इनको साहिब सदर हाजी शबीर उस्मानी साहब अपने दस्ते मुबारक से शॉल पेश करके और सम्मानित करें एजाज से। जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां भाई। अरे वाह, मुबारक। मास्टर टीकम साहब भाई जोरदार ताली बजाइए। मास्टर टीकम साहब भी मंच पर आ जाए, मास्टर टीकम साहब भी मंच पर आ जाए, उनकी भी शॉल पोशी होगी। हाँ, तालियां बजाना जरूरी है भाई, और खुशी का इजहार ही तो करना है। हाँ, आ जाइए मास्टर। देखिए दोस्तों, हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2-3 नाम बाकी हैं। मैं तमाम हाज़रीन महफिल से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, और फिर उसके